नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजू बुढ़वाया, संचालक उद्यान जिला देवास। आज आपके बीच में एक और सफलता की कहानी लेकर हम उपस्थित हुए हैं। ग्राम दत्तोत्तर विकासखंड देवास, जिला देवास के किसान आशीष जी और आनंद जी के पॉली हाउस में उपस्थित हैं। इनसे हम जानेंगे कि कैसे आपने इसको प्लान किया है और कब किया है, उद्यान के विभाग से क्या सहायता मिली है और कब से कर रहे हैं। तो इनके आनंद जी, आशीष जी के हम सफलता की कहानी जानेंगे। मेरा नाम आनंद पाटीदार, निवासी ग्राम दत्तोत्तर, जिला देवास। मैंने ये जो पॉली हाउस है स्ट्रक्चर, ये मैंने 2016-17 में के आसपास प्लान किया था और मुझे उस समय ये स्ट्रक्चर बनाने के समय में 2017 जनवरी मार्च में इसकी 844 रुपए स्क्वायर मीटर की सब्सिडी इसमें मिली थी। 844 रुपए लागत है। हाँ, और 422 रुपए इसमें सब्सिडी मिली है। ये टोटल कितने स्क्वायर मीटर का है? ये 2000 स्क्वायर मीटर। जी सर। तो स्ट्रक्चर पे कितने, टोटल 2000 पे कितना स्ट्रक्चर पे सब्सिडी मुझे मिली थी? 8,44,000 रुपए। 8,00,000। और इसके अंदर सब्जी करने के ऊपर कितना अनुदान मिला? 70 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास 1,40,000 रुपए सब्सिडी मुझे। टोटल कितना आपको अनुदान मिला? टोटल 9,84,000। अब 2017 से लेकर अब तक कौन कौन सी क्रॉप कर चुके हैं और इसमें कितना लागत आई और कितना फायदा है, आप बताइए। सर, मैं विगत 2017 से इसमें केवल एक ही फसल खीरा ले रहा हूँ। खीरा ले रहे हैं? जी, ये खीरा की लगभग मेरी 18वीं फसल इसमें लगी हुई है। 18वीं फसल है? जी जी। और लगभग खीरा से मतलब देखा जाए तो बाहर के प्रोडक्शन में और अंदर के प्रोडक्शन में प्रोडक्शन भी 2 से 3 गुना होता है। मुझे रेट भी विगत सालों में कुछ अच्छे मिले हैं और आय भी मेरी देखा जाए तो अच्छी हुई है इससे। ठीक है। आपने कितना पैसा लगाया था इसमें? 50% आपने लगाया था जी। उसकी तुलना में वो लागत आपकी निकल गई कि नहीं निकली है? मैंने सर स्ट्रक्चर और अन्य जो खर्चे थे उसमें लगभग 1819 लाख रुपए मेरे लगे हुए थे। अच्छा। 1819 लाख रुपए में मैंने इसमें फसल करते हुए 5 से 6 सालों में मैंने इस पैसे को पूरा कवर करके और अब मैं मेरी आय और अच्छी इससे इनकम में ले रहा हूँ। इसमें एक साल में कितनी फसल ले रहे हैं? एक साल में मैं इसमें 2 फसल ले रहा हूँ। 2 फसल ले रहे हैं जी। खीरा ही ले रहे हैं? खीरा। कितना प्रोडक्शन होता है 2000 स्क्वायर मीटर में? ठंड वाली फसल में 250 कुंटल प्लस में ले रहा हूँ। प्लस में जी। इसमें लागत क्या आती है इसमें? लगभग सर अगर छोटे मोटे खर्चे सारे कितना आता है? बीज आता है इसका लगभग 4 पैकेट में इसमें बीज लगाता हूँ 30,000 रुपए के लगभग। 30,000 रुपए जी। और इसमें आपका जो फर्टिलाइजर और ये खर्चा लगभग 50,000 रुपए के आसपास हो ही जाता है। लेबरिंग कॉस्ट और ये सब मिला के 1.5 से 2.25 लाख रुपए के खर्च इसमें बैठता है जी। और फसल की अगर बात करें हम, 250 कुंटल आप निकालते हैं? जी जी। तो क्या रेट से जाता है? लगभग सर अब रेट 20 रुपए के प्लस एवरेज मिलने लगा है पिछले 1-2 सालों से। 20 रुपए किलो? 20 रुपए किलो प्लस इससे भी अच्छा रेट मुझे मिला है विगत सालों में। 30 रुपए किलो, 40 रुपए, 45 रुपए किलो तक भी मैंने किया। तो कितना हो जाता है? जैसे आप 250 कुंटल, 2000 रुपए कुंटल के हिसाब से आपका 250 कुंटल पे 5 लाख का हो जाता है। 5 लाख के लगभग 5 लाख का। इसमें लागत कितनी आ जाती है? लागत वही 1.5 से 2 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। मतलब 2000 स्क्वायर मीटर से अगर सारे खर्चे काटे तो करीब 3 लाख के आसपास। 2.5 से 3 लाख रुपए। ये केवल 2000 स्क्वायर मीटर से है? जी जी। मतलब ये आधा एकड़ अगर हम बात करें तो ये आधा एकड़ में आपका 5 लाख के आसपास का आपका इनकम है जी। और लागत इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए है। और शुद्ध मुनाफा है 3 लाख के, 2.5 से 3 लाख। अदर क्रॉप की अगर बात करें हम, क्योंकि आधा एकड़ बहुत एरिया कम होता है, ये पॉली हाउस में आपने किया है, निश्चित तौर पे इसमें लाभ है। लेकिन यही हम ओपन फील्ड में अगर करते हैं तो उसमें क्या अंतर पाते हैं? ओपन फील्ड में जैसे हमारे एरिया में आलू होता है तो आलू देखा जाए तो आधे एकड़ में 50 से 60 हजार रुपए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा कुछ रेट मिला तो 70,000 रुपए इसमें। 70। और लागत भी इसमें आती है? लागत उसमें भी आती है। लागत भाई 50 से 1,000 रुपए उसमें भी लागत हो ही जाती है। अच्छा अच्छा। तो अगर आधा एकड़ की बात करें तो उसमें 15 से 20 हजार रुपए मतलब अगर 50% भी अगर जोड़े तो 30-35 हजार रुपए भी अगर मिलते हैं अच्छे रेट मिलने के बाद, उसको भी अगर कंपैरिजन देखा जाए तो पॉली हाउस से हमारी अर्न बढ़ी है। ये हम केवल एक फसल की बात कर रहे हैं? एक फसल की बात, एक सीजन की बात कर रहे हैं कि एक फसल आपने लिया है इसमें तो इसमें इतना, अब साल में आप कम से कम 2 क्रॉप ले रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट ही है इसमें। सेकंड क्रॉप भी हम 2.5 लाख रुपए लेते हैं और आपका ये 2.5 लाख है तो मतलब करीब 5 लाख रुपए का एक साल में आधा एकड़ से एवरेज से 4 लाख रुपए कहां भी। आपने अभी ये भी बताइए कि आपने ये आलू जो आया है ये टिश्यू कल्चर का, ये कहाँ से मंगाया? ये सागर पाटी, ये हमारे गांव के रहने वाले सागर पाटीदार। दिखाइए हमारे गांव। ये कहाँ से ये मंगाया? हिमाचल ने। ये हम देखेंगे इसमें, ये इसमें आलू लगना चालू हो गया है। ये टिश्यू कल्चर का आलू है। ये कौन सी वैरायटी इसका कुछ है? ये चिप्सोना 3 है।
एक्चुअल चिप्स के लिए जानी जाती है। ये कितने पौधे हैं ये इसमें? ये लगभग 100 पौधे के 100 पौधे के आसपास है। इसको ट्रायल के रूप में अभी आप इसको ट्रायल लगाएंगे के रूप इसमें। में वो गए थे हिमाचल। सागर पाटीदार हमारे गांव के निवासी है। अच्छा अच्छा अच्छा। आनंद जी, किसानों को क्या आप प्रेरणा देना चाहेंगे या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं अगर किसानों की बात करूं तो मैं अपनी तरफ से तो यही ओपिनियन देना चाहूंगा कि एक बार कॉस्ट लगाने के बाद में अगर लंबे समय तक अगर मुनाफा पाना है, हाँ कॉस्ट लगाने के बाद में आने वाले 4 से 5 सालों तक तो आपको कड़ी मेहनत करके इस स्ट्रक्चर को फ्री करना पड़ेगा। अचानक से लगाने के बाद में पैसा स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जब लगाओगे तो सीखना करना ये सारी चीजें सीखने के बाद, हाँ 5 से 6 सालों के बाद में जब इस चीज को सीखोगे तो इससे इनकम होगी आपकी। बाहर की आमदनी से आपकी आमदनी 4 से 5 गुना तक ना मान, या 10 गुना भी कह दो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसमें रेट पे ऊपर निर्भर करता है।